Everyone, welcome to my YouTube channel. This is Serena Bishnoi. Today we are going to start our basic organic chemistry. और ये जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये क्लास 11th और 12th दोनों के लिए ही बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो देखो क्लास 11th और 12th दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अगर हम इसके बारे में बात करें, ठीक है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो देखो आता है, मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी जो कंप्लीट हमने एक ब्रांच डिवोट कर रखी है। किसको? कार्बन को। कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करने वाले हैं हम इसमें। तो ऐसा कार्बन में क्या खास है कि हमने उसे एक कंप्लीट ब्रांच डिवोट कर दी, ये पढ़ने वाली ये बात होती है। तो देखो कार्बन के पास क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट टेट्रावैलेंसी, सेकंड कैटिनेशन, थर्ड कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स एंड फोर्थ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन। तो देखो आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है कि हमने उसके अंदर इसकी चार जो चीज़ें हैं वो इसको स्पेशली डिवोट, कार्बन को कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवोट कर दी गई है, जिसका फर्स्ट रीजन है आपके पास क्या? कैटिनेशन, सेकंड टेट्रावैलेंसी, थर्ड कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड एंड फोर्थ आपके पास आता है नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन। ठीक है, ये चीज़ पढ़ेंगे। तो अब हम जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात पढ़ेंगे, चाहे वो 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे 12th की हो, या आप कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीड आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बात आती है। देखिए इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम बेसिकली इसके अंदर कुछ जो है ऐसे चैप्टर्स पढ़ते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हैं जो हर जगह यूज होते हैं। तो बेसिक टॉपिक्स मैं आपको यहाँ करवाऊंगी, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। क्या टॉपिक है आपका? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। देखो इसके बारे में हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल आपके पास आ रहा है। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल्स का मतलब होता है लवर। तो इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लवर स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी इट मीन्स क्या? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेंगी, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, मींस इलेक्ट्रोफाइल क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये अटैक किस पर करेंगी? इलेक्ट्रॉन रिच पे, क्योंकि इनके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इनके ऊपर अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली टू टाइप के होते हैं। वन इज द चार्ज एंड अनदर इज द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अनदर आपके पास क्या आता है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो पहले हम चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की बात कर लेते हैं। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? चार्ज कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब देखो एक चीज दिमाग में रखना कि अगर कोई स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जरूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल। पहले देखिए, जैसे आपके पास एग्जांपल है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का Br पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, H पॉजिटिव, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल है। उसके बाद देखिए आपके पास एक और है यहाँ पर CH3 पॉजिटिव, इसे हम कार्बोकेटाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बोकेटाइन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, CH3 पॉजिटिव को अगर हम जनरल लिखे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं R पॉजिटिव। क्या लिख सकते हैं? R पॉजिटिव, ये भी आपके पास क्या है? कार्बोकेटाइन होंगे। ठीक है, बट आप यूं नहीं कि किसी भी स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज देखा और आप ये कह दो ये इलेक्ट्रोफाइल है। नहीं, इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। क्या होगा? जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी। अब देखिए आपके पास जैसे सोडियम पॉजिटिव है, अल्कली मेटल आ गया ना, Na पॉजिटिव। अगर मैं Na पॉजिटिव की बात करूँ, सोडियम की बात करूँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी होती है? 281। अब Na पॉजिटिव मीन्स इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर भी इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 8। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है Na पॉजिटिव का, और NH4 पॉजिटिव का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसीलिए जो आपके पास Na पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव हैं ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। हालांकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बट फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो ये आपको माइंड में रखना है कि सारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। उसके बाद देखिए न्यूट्रल्स के अंदर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल आपके पास कौन से होंगे? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में अगर हम बात करें तो देखिए आपके पास दे रखा है CH3 रेडिकल, इसे हम फ्री रेडिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है CH3 और ऊपर डॉट, डॉट का मतलब होता है रेडिकल, फ्री रेडिकल भी कहते हैं।
SnCl4, AlCl3, BF3, डाइबाल एक रिएजेंट है, ठीक है, कार्बिन रेडिकल्स, ठीक है, FeCl3, ये सारे आपके पास क्या हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ये एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब देखिए आप कहोगे कि BF3 कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, AlCl3 कैसे इलेक्ट्रोफाइल है। Al के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर बोरॉन के पास भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो ये क्या हो गए, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। एंड द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल इज ऑल्सो नोन एज लुईस एसिड। और जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है उन्हें क्या कहा जाता है, लुईस एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपके पास आता है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि जो NH4 पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये देखो ये रहा आपके पास NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बट अगर NH4 पॉजिटिव अपना एक प्रोटॉन लूज कर दे, H पॉजिटिव लूज कर दे, तो क्या बन गया, NH3। अब ये जो H पॉजिटिव है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है। देखो NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बट जो H पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल है। सिमिलरली हाइड्रोनियम आयन के केस में, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बट अगर ये H पॉजिटिव लूज कर दे तो ये H पॉजिटिव आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये जो E पॉजिटिव लिखा हुआ है इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर किससे, E पॉजिटिव से, इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात आती है, नोट, इंपॉर्टेंट नोट ये कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। यूँ नहीं कि आप कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज देखें और कह दें कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं, सारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, जैसे NH4 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। आप एक बात सिंपल से अपने माइंड में रखिए, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। क्या आता है आपके पास, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लवर। तो जो न्यूक्लियस लवर होते हैं, तो अब देखिए न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, नेगेटिव को, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस लवर हुआ। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोफाइल तो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे। और जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल भी 2 टाइप के होते हैं, चार्ज्ड और न्यूट्रल। बट ये 2 टाइप के होते हैं, चार्ज्ड और न्यूट्रल। उसमें इलेक्ट्रोफाइल में कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। इसमें कौन से चार्ज होंगे, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। देखो नेगेटिवली चार्ज के अंदर आपके पास आ गया S2 नेगेटिव, ये जो है ये सल्फर 2 नेगेटिव है, S2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव। न्यूट्रल में आपके पास जो आता है दैट इज द, जिनके पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वो होंगे जो अपने लोन पेयर डोनेट करते हो। लोन पेयर मतलब जिनके ऊपर क्या हो, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो, जिनके ऊपर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, जो इजीली डोनेट करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास है, यहाँ पर अमोनिया के पास भी है, यहाँ पर फोस्फिन के पास भी है। तो ये सारे क्या हैं, अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लुईस बेस भी कहते हैं। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज लुईस बेस एंड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज लुईस एसिड। उसके अलावा भी हमारे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे OMC मतलब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है फेमस, दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। G.R लिखा हुआ, इसका मतलब है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो OMC ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसके अंदर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, RMgX। R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स इसके पास क्या है, ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, हमने पढ़ लिया कि भाई इलेक्ट्रोफाइल भी 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल। फिर हमने बोला न्यूक्लियोफाइल भी 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल और न्यूट्रल। बट माइंड में एक क्वेश्चन आता है, क्या कोई एक ही स्पीसीज दोनों की तरह काम कर सकती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। चलो बात करते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, कैन ए मोलिक्यूल बिहेव बोथ लाइक इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज अ न्यूक्लियोफाइल, कि कोई मोलिक्यूल क्या इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम कर सकता है। तो आपका आंसर होगा यस, कर सकता है, ठीक है। और आपके पास ये मोलिक्यूल है CH3, ध्यान से देखिए, C∧N। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो जिसके पास लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन रिच हो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। बट ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा तो इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा,
जी पॉजिटिव, कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये किसका काम करेगा जी, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। क्लियर, तो ये आ गया आपके पास। चलो ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास। अब आता है कुछ और रिएजेंट है, जैसे आपने पढ़ा ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या था, RMGX। सिमिलरली हमारे पास कुछ और रिएजेंट है जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, जिसमें मैं आपके पास ले रही हूँ फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या होता है ये, R2ZN। ठीक है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है, R2ZN। फिर आपके पास आता है गिलमान रिएजेंट, R2CuLi। कई बार क्वेश्चन में नॉर्मल पूछ लिया जाता है कि जो गिलमान रिएजेंट है उसमें कौन सा मेटल यूज हुआ है, तो कॉपर। जो फ्रैंकलैंड रिएजेंट है उसमें कौन सा मेटल यूज हुआ है, जिंक। और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें कौन सा मेटल यूज हुआ है, तो मैग्नीशियम, क्योंकि आपने पढ़ा फॉर्मूला RMGX। अब देखिए आपके पास नोट और इम्पोर्टेंट बात आती है क्या, कि अल्कली मेटल एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल आयन आर नोट बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। जो अल्कली मेटल कौन से, ग्रुप 1 के, और अल्केलाइन अर्थ मेटल कौन से, ग्रुप 2 के। ठीक है, अल्कली मेटल कौन से, ग्रुप 1 के, और अल्केलाइन अर्थ मेटल कौन से, ग्रुप 2 के। जो ये आयन होते हैं ये कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करते। क्यों, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसे लिथियम हो गया, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, लिथियम पॉजिटिव के पास, यहाँ पे 2 पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2। और ये किसकी तरह बिहेव करने लग गया, हीलियम की तरह, नोबल गैस है ये। यूनिक लिथियम पॉजिटिव दिखा, पॉजिटिव दिख दिया, आप कह दो कि ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर, तो ये सिंपल सी बात थी आपके पास। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये आपको नहीं करना, ये स्किप करना है। ठीक है, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपके पास आता है कि आपने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा, न्यूक्लियोफाइल पढ़ा, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, हम ये करते हैं। चलो जी, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस करते हैं, ये रहा, आ जाओ यहाँ। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट डिफरेंस देखिए, इलेक्ट्रोफाइल दीज आर द डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दीज आर रिच इन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे एक्सेप्ट, अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो दे एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सबस्ट्रेट। इनके पास न्यूक्लियर, ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये क्या करेंगे, डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने बात की थी, दे बिहेव एज ए लुईस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरह काम करते हैं, लुईस एसिड की तरह। न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह काम करते हैं, दे बिहेव एज ए लुईस बेस। उसके बाद आपके पास आता है क्या, दीज हैव एटलीस्ट 1 एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि इनके पास कम से कम 1 एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखो अगर हमें कोई चीज़ लेनी है हम कब लेते हैं, जब हमारे पास उसकी कमी होती है। तो हमने बोला इलेक्ट्रोफाइल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, कब करेंगे, जब इनके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, दीज हैव एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके पास कम से कम 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ताकि ये इजिली डोनेट कर दें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या आता है, फिफ्थ हमारे पास देखिए ध्यान से, जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं दीज आर आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज केमिकल स्पीसीज, और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं दीज आर न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज केमिकल स्पीसीज। तो ये आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में कंप्लीट पढ़ के रखना है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरी जीमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से करके रखना है। मैं अपने इन लेक्चर्स के अंदर आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाऊंगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बना दूंगी। ठीक है।